हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है क्लोजर। क्लोजर से इंटरव्यू में एक ना एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है, चाहे कोई सा भी इंटरव्यू हो, कोई मिड लेवल कंपनी का हो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का हो, इससे क्वेश्चन तो आ ही जाता है। और वो चाहे आपसे कोई थ्योरेटिकल पार्ट पूछ ले, या फिर आपसे कुछ कोड लिखवा ले क्लोजर में, या फिर आपको कोई सूडो कोड दे दें और बोले कि इसका आंसर बताओ। तो उस टाइम के लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना होगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक सिंपल HTML फाइल है जहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक कोड लिखा हुआ है, और हमने यहाँ पे जस्ट स्क्रीन पे दिखाया है क्लोजर की डेफिनेशन। देन हमारे पास एक क्लोजर का एक जस्ट हमने JS फाइल बनाई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। अ फंक्शन बाइंड टुगेदर विद इट्स लेक्सिकल एनवायरनमेंट। मतलब क्या है इसका, अगर कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन हम कॉल करते हैं, उस फंक्शन के अंदर जब फंक्शन कॉल करते हैं तो जो इनर फंक्शन होता है उसके लिए इसका आउटर जो एरिया होता है वो होता है उसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम इसे कोड में समझते हैं एक बार। फंक्शन ए मैंने डिफाइन किया वेर काउंट इक्वल्स टू 5। फिर मैंने फंक्शन बनाया एक और फंक्शन बी। मैंने इसमें किया कंसोल डॉट लॉग काउंट। अब मैंने यहाँ पे बी को कॉल कर दिया और यहाँ पे मैंने ए को कॉल कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है ए जहाँ पे हमने एक काउंट वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने वैल्यू रखी है 5। हमने एक फंक्शन बी बनाया है जिसमें हमने कंसोल किया काउंट। देन हमने फंक्शन बी को कॉल कर दिया यहाँ पे, देन फंक्शन ए को कॉल कर दिया, सिंपल। अब मैं इसको रन करता हूँ अगर, तो आंसर मेरे पास आएगा 5। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में ही लिखा है अ फंक्शन bind together with its lexical environment। a function bind together with its lexical environment। ये जो environment है इस फंक्शन के लिए, फंक्शन बी के लिए, जो ये बाहर का फंक्शन है यानी फंक्शन ए जो है हमारे पास आउटर फंक्शन जो है, वो फंक्शन जो है लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तो उसको यहाँ पे यूज कर सकता है। इसी को बोलते हैं क्लोजर। सबसे सिंपल एग्जांपल है क्लोजर का अभी तक का। इसके बाद हमारे पास हम दूसरा एक एग्जांपल लिखते हैं जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये किस तरीके से वर्क करता है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग अगर फंक्शन लिख सकते हैं तो बहुत तरीके से हमारे फंक्शन लिखने के। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिखता हूँ मैं वेर सी लिख देता हूँ। सी हमने किया यहाँ पे ए को कॉल कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं रिटर्न कर देता हूँ बी को। अगर मैं ऐसा करता हूँ और देन कंसोल करता हूँ यहाँ पे मैं सी को, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, सोचिए। तो आउटपुट हमारे पास आएगा, इसने बी जो हमारे पास है फंक्शन, आप सही सोच रहे हैं, हमारे पास फंक्शन ही रिटर्न होगा। मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ पेज को तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पास कंसोल जो हुआ है सी वो हुआ है फंक्शन, यानी एक फंक्शन बी मेरे पास कंसोल हो गया। यहाँ पे ये कंसोल हुआ है जिसमें काउंट हमारे पास है, तो हमारे पास सी कंसोल हो गया। अब अगर मुझे समझना है क्लोजर क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है, अब मैं करता हूँ, मैं करूँगा इसमें सिंपल सा, इसमें कर दूंगा प्लस प्लस। अब जब ये आया मेरे पास, अब मुझे सी को भी कॉल करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन के अंदर ही तो चीज़ें हैं सारी। तो मैं करूँगा सी को मैंने एक बार कॉल कर दिया। अब बताइए आंसर क्या आएगा इसका। इसका आंसर आएगा काउंट 5, यानी इसने इसे प्रिंट कर दिया सी को। अब मैं दोबारा इसे कॉल करता हूँ, अब आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5 और 6। ऐसा 5 और 6 क्यों आया हमारे पास, मैं अगर दोबारा से कॉल करता हूँ एक बार सी को, तब क्या होगा, मेरा 5 6 7 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ जब हमारे पास यहाँ पर हमने एक सी वेरिएबल बनाया और उसमें ए को कॉल कराया, तो हमारे पास ये फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, यानी आपका एक कॉन्टेक्स्ट बन गया, जो बोलते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया। अब उसमें हमारे पास, आपने जब पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट, तो उसमें हमारे पास जो फंक्शन कॉल होता है वो स्पेसिफिक वो तरीके से कॉल होता है। तो उसमें हमारे पास छोटे छोटे पार्ट्स में जब भी फंक्शन बनता है तो उसके हमारे कॉन्टेक्स्ट बन जाते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनते हैं हमारे। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे ये ए के पास गया, इसने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बनाया सबसे पहले, फिर ये उसने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल काउंट डिफाइन किया, बी डिफाइन किया, ये बी फंक्शन आया वहाँ पे, उसने काउंट को कंट्रोल किया। अब यहाँ पे जैसे ही इसके पास गया,
अब यहाँ पे जब हम इस तरीके से कॉल करते हैं तब क्या होता है, इसने क्या करा, एक फंक्शन रिटर्न करा है पूरा। जब फंक्शन रिटर्न होगा तो साथ में उसका ये लेक्सिकल एनवायरनमेंट भी रिटर्न होगा साथ में, इसीलिए ये 5 6 7 प्रिंट कर रहा है। इसको अगर हम अच्छे तरीके से समझे, जब इसने सी के अंदर जब वैल्यू आई ए की, इसने पूरा फंक्शन दे दिया। ये जो हमारा ए का फंक्शन था ये पूरा का पूरा दे दिया इसे। ठीक है, इसमें हमारे पास चीजें कॉल हुई, इसने रिटर्न का करा, ये बी करा, बी का हमारा ये पूरा फंक्शन है। फंक्शन का लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या है, ये पूरा, ये पूरा एनवायरनमेंट है इसका। अब जब इसने सी कॉल करा तो फर्स्ट टाइम में काउंट की वैल्यू क्या थी, 5 थी। ठीक है, जब उसने दोबारा कॉल किया हमारा ये बी ओवर हुआ है, काउंट की वैल्यू ओवर नहीं हुई है। काउंट हमारा अभी भी स्टैक के अंदर, मेमोरी के अंदर, जो हमने देखा था ना, मेमोरी वाला पार्ट था, एक मेमोरी पार्ट था, एक कोड पार्ट था। मेमोरी में सारे पहले वेरिएबल आ जाते हैं, देन हम उसके बाद जाके हमारे पास जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो हमारा जो ये काउंट वाला पार्ट है ये अभी हमारा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। तो पहले हमारी वैल्यू क्या थी, 5, यहाँ पे जब प्लस हुआ फिर क्या हुई, 6, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 6, तो उसने क्या प्रिंट करा, 6 यहाँ पे। देन उसने जब 6 प्रिंट करा, दोबारा जब गया तो फिर वैल्यू क्या हुई, 7। जब वैल्यू 7 हो गई तो यहाँ पे उसने फिर 7 प्रिंट कर दिया। तो इसी तरीके से हमारा क्लोजर वर्क करता है। अगर मैं आपको सोर्स कोड में दिखाऊं इसे कैसे वर्क कर रहा है, और अगर आपको देखना है सोर्स कोड में कैसे वर्क कर रहा है, तो आपको करना क्या है कि जो इनर फंक्शन है आपका, उस पर आपको डिबगर लगाना है सबसे पहले, और फिर पेज को रिफ्रेश कर देना है। जब आप पेज को रिफ्रेश कर देंगे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपके क्लोजर बन चुके हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे क्लोजर, ये रहा आपका क्लोजर बन गया, एक क्लोजर आ गया, स्कोप आ गया आपका, स्कोप आ गया यहाँ पे विंडोज ग्लोबल क्लोजर ए, हमारा काउंट ए आ गया, काउंट आया पहले 5। ठीक है, अब मैं इसको अगर आगे बढ़ाता हूँ एक बार, दोबारा आया तब काउंट क्या आया, 6 हमारे पास। क्लोजर बना है यहाँ पे, क्लोजर चल रहा है, तो मैं अगर दोबारा इसे आगे बढ़ाता हूँ तीसरी बार, अब क्या है हमारे पास, 7। तो 1 बाय 1 उसको प्लस करते जा रहा है, मेमोरी में अभी भी काउंट है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोजर। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। अगर मैं फंक्शन लिखता हूँ इस तरीके से कुछ, फंक्शन मेरे पास ए है ही, वेरिएबल्स 5 हम लिया है, कंसोल कर लिया हमने ए। देन अब मैं क्या करता हूँ, इसमें काउंट की वैल्यू को कर देता हूँ 50। सपोज मैंने 50 कर दिया, अब क्या प्रिंट होना चाहिए, देख रहे हैं ना, अब यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए, आपने जब कॉन्टेक्स्ट में देखा था उसमें कि 1 बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो अब यहाँ प्रिंट क्या होना चाहिए, जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ पे 50 प्रिंट होगा। 50 प्रिंट क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन ए कॉल हुआ यहाँ पे, सबसे पहले उसने रिटर्न करा बी, बी के लिए लेक्सिकल एनवायरनमेंट पूरा ये है। जैसे ही बी के सी हमने कॉल करा यहाँ पे, तो बी का जो अंदर फंक्शन था ये कॉल हुआ, उसके लिए जो लेक्सिकल एनवायरनमेंट था ये, जब पहले मेमोरी में काउंट की वैल्यू 5 थी, हमने यहाँ पे काउंट की वैल्यू को 50 कर दिया, उसके बाद जाकर हमने रिटर्न किया यहाँ पे। जब रिटर्न बी हुआ है उससे पहले ही काउंट की वैल्यू अपडेट हो चुकी है यहाँ पे, तो अब हमें जो प्रिंट होगा वो होगा 50। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना। तो उसका देखते हैं हम एक और एग्जाम्पल। अगर मैं इसको 50 को नीचे शिफ्ट कर दूं तब आंसर क्या आएगा मेरे पास, आप बताइएगा आंसर क्या आएगा कमेंट में। तो अब हमारे पास आंसर आएगा 5। ऐसा क्यों, क्योंकि जेएस में कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक सिंक्रोनस लैंग्वेज है, एक बार में एक ही टास्क को परफॉर्म करती है। तो लाइन बाय लाइन जब चीज़ें चल रही हैं तो रिटर्न पहले हो चुका है यहाँ पे, और काउंट की वैल्यू बाद में अपडेट हुई है। अगर काउंट की वैल्यू बाद में अपडेट हुई है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये अपडेटेड वैल्यू काउंट तक पहुंची ही नहीं कभी, बिना अपडेट हुए हमने रिटर्न यहाँ पे कर दिया, तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे 5 ही रहेगी। ठीक है, अब एक हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से वर्क करेगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक बड़ा फंक्शन लेते हैं। हम करेंगे क्या, बड़े फंक्शन के लिए हम जो सी हमने यहाँ पे कॉल किया वो हम इसी में कॉल कर देंगे। अब मैं करता क्या हूँ कि एक फंक्शन से इसको रैप कर देता हूँ, फंक्शन सी। अब जब मैंने फंक्शन सी से रैप कर दिया तो मुझे यहाँ पे सी को कॉल भी करना पड़ेगा। जैसे ही सी को कॉल करूँगा यहाँ पे सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा, ये वाले मैं इसको प्रिटियर से थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ, हाँ अब थोड़ा सही दिख रहा है। तो अब मुझे करना है, मैंने यहाँ करा काउंट डिफाइन कर रखा है, मैं करता हूँ यहाँ पे
वेर ऑफ n इक्वल्स टू 28 समथिंग, ऐसे कुछ वैल्यू ले ली मैंने फिर अगर यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे कंसोल किया है। b हमारे पास था फंक्शन a, मैंने यहाँ पे a को कॉल कर दिया, a के अंदर हमारा b था, हमने b को कॉल कर दिया। अब मैंने अगर यहाँ पे मैंने इसके अंदर n को भी प्रिंट कर दिया। अब आपको क्या लगता है किस तरह से वर्क कर रहा होगा कि क्लोजर में हमने पढ़ा है कि हमारे पास ये जो पोर्शन है, ठीक है, इस इनर फंक्शन के लिए जो आउटर फंक्शन है वो लेक्सिकोग्राफिकल या लेक्सिकल एरिया हमारा है। तो इस लेक्सिकल एरिया में क्या होगा हमारे पास और ये भी इनर फंक्शन है, इसके लिए ये वाला लेक्सिकल एनवायरनमेंट है। जब ये कॉल होगा तो हमारे पास प्रिंट होगा 5 और 28, क्योंकि ये सभी एक तरह का क्लोजर बनाते हैं। क्लोजर के अंदर क्लोजर होगा, मैं आपको कोड में दिखाऊं सोर्स में, और मैं इनर फंक्शन के ऊपर एक डिबगर लगाता हूं और देन इसे हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे क्लोजर के अंदर क्लोजर है हमारे पास। एक क्लोजर ये है, एक क्लोजर ये है हमारे पास। एक क्लोजर में हमारे पास काउंट आ गया हमारा बी के लिए क्लोजर हमारे पास ए है, यानी क्लोजर ए बी के लिए ए है और बी के लिए ही सी बी है, यानी इसके लिए ये आउटर वाला भी है, यानी ये पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को अपने साथ लेकर चल रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम क्लोजर। अब हम बात करते हैं कि क्लोजर हम यूज क्यों करते हैं। तो क्लोजर को यूज करने का सबसे जो रीजन हमारे पास आते हैं वो आते हैं हमारे पास मॉड्यूल डिजाइन पैटर्न में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे जो आते हैं मॉड्यूल डिजाइन पैटर्न में। मॉड्यूल डिजाइन पैटर्न में सेकंड यूजर हमारा था करिंग में। हम करिंग की वीडियो देखेंगे बाद में, इसके करिंग की वीडियो आएगी तो आप उसके लिए वेट करिए थोड़ा, हम उसे अच्छे से समझेंगे, डीप में समझेंगे करिंग क्या है। हमारा था फंक्शन फंक्शन लाइक वंस। फंक्शन लाइक वंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जो एक ही बार कॉल होगा, यानी उसे आप 10 बार भले ही कॉल कर लो या 20 बार कॉल कर लो, वो कॉल एक ही बार होगा। हमारे पास एक लाइब्रेरी है लोडेस। लोडेस में क्या होता है हमारे पास कि एक फंक्शन होता है लोडेस वंस फंक्शन। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह का दिखता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। हमारे पास वंस डॉट फंक्शन इस तरह से होता है। तो ये फंक्शन आप कितनी बार भी कॉल करिए ये एक ही बार कॉल होगा, बार बार कॉल नहीं होगा, एक ही बार कॉल होगा। ठीक है, तो ये भी जो आता है हमारा क्लोजर के अंदर। एक और हमारे पास आता है मेमोराइजेशन के लिए, मेमोराइजेशन इसका यूज कर सकता है, क्योंकि हमारे पास ये पहले की जो वैल्यूज होती हैं उनको ये अपने पास मेमोराइज करके रखता है। जैसे आपने यहाँ देखा था ना, जब हमने 3 बार ये सी को कॉल किया था उस टाइम पे, तो उसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास 3 फंक्शन सी के थे, उसमें सीधे उसने कॉल किया, पहले वैल्यू 5 थी, फिर 6 हो गई, फिर 7 हो गई, तो वो वैल्यू मेमोरी में ही है अभी भी। तो जब मेमोरी में ही वैल्यू है तो उसको पता है कि ये फंक्शन कितनी बार कॉल हो चुका है, तो वहाँ पे हम एक टाइप का काउंटर भी यूज कर सकते हैं। तो ये होता है। एक और हमारे पास आता है मेंटेन स्टेट इन असिंक वर्ड। मतलब क्या है इसका? जो भी हमारे असिंक टास्क होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी हमारे पास क्लोजर का यूज होता है। तो मोस्टली केस हमारे पास यही बनते हैं और हम फ्यूचर वीडियो में इन सभी केसेस को देखेंगे किस तरीके से वर्क करते हैं क्लोजर के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।